अब तो वो मेरी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर चली गई है और हकीकतन चली गई है, क्योंकि उसकी शादी हो गई है। इस बात को 1 साल हो गया है, लेकिन ना तो मैं अपनी लाइफ की तरफ वापस आ रहा हूँ और ना ही मैं अपनी चीज़ों पर फोकस कर पा रहा हूँ। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, गेमिंग में बहुत अच्छा था, अच्छी जॉब चल रही थी, लेकिन कुछ भी अब अच्छा नहीं है मेरी लाइफ में। 1 साल होने को है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या करूं कि उसको अपने दिमाग से बाहर निकाल दूं। ओके, आज आपके साथ 2 ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि आप अप्लाई नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। उनको अप्लाई करने का एक पैटर्न है जो आज के व्लॉग में बताऊंगी और उसका आपको तकरीबन 60 to 70% रिजल्ट मिलेगा। बाकी के लिए आप ये व्लॉग देख लीजिएगा। और भी मैंने इस तरह के बहुत से व्लॉग्स बनाए हुए हैं किसी के जाने के बाद की कंडीशन पर, लेकिन ये 2 ऐसे ट्रिक हैं जो कि आपको 70% इस अजाब से बाहर ले आएंगे जो कि आप किसी के जाने के बाद भुगत रहे हैं। पहली चीज़ जो आपको फॉलो करनी है, ये व्लॉग देखिएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, लेकिन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। वो ये करनी है कि जब भी आपके जहन में ये सोच आती है कि मैं उसके साथ होता तो बहुत मज़ा आता, अगर ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है, आपने कॉन्शियसली अपने आप से सवाल पूछना है कि जो मैं सोच रहा हूं क्या ये पॉसिबल भी है, इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, या फिर मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं पीछे जाके इसको ठीक कर लूं। नहीं आएगा जवाब आपको, ठीक है। आपका दिमाग आपको इसका आंसर देगा नो। जब नो आंसर मिल गया तो इट मीन्स कि आप जितना काम कर चुके इस थॉट पर, पहले भी रिजल्ट नहीं मिला और अब मजीद अपना वक्त उस पर ज़ाया कर रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कहोगे कि इसके साथ जूझते हुए तो मैंने 2 साल गुजारे और उसके जाने के बाद भी मैंने 1 साल इसी थॉट में गुजार दिया कि वो साथ होती तो क्या। जो थॉट प्रोडक्टिव नहीं है या उस पर कुछ हो नहीं सकता, वो आपके माइंड की एक्स्ट्रा फाइल है, उसको क्लोज करें, स्टोर में फेंक दें। ऐसा नहीं है कि आप उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि माइंड में से किसी चीज़ को रिमूव तो नहीं किया जा सकता। आप किसी चीज़ को थोड़े से के लिए भूल सकते हैं, कुछ टाइम पे फिर याद आ जाती है वो, लेकिन आप उसको स्टोर में फेंकेंगे, यानी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे रहे हैं कि इसको पीछे ही रखो, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने अपने कॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दिया कि अभी जो काम कर रहा हूँ वो ज़रूरी है और इस पे क्योंकि कुछ कर नहीं सकता मैं, पास्ट है ना, पास्ट को किस तरह से सही कर सकते, कोई टाइम मशीन तो है नहीं आपके पास, तो इसीलिए मैंने इसको उठा के साइड पे फेंक दिया। एक ये ट्रिक आपने अप्लाई करना है। अब आप कहोगे कि हम तो बहुत दुखी होते हैं, हम किस तरह से ये चीज़ एकदम से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि जिस वक्त आप किसी दुख तकलीफ में हैं तो फौरन से आपने ये अमल करना है कि आपने उस थॉट के बारे में ये सोचना है, क्या इसका रिजल्ट मिलेगा, क्या इस पर कुछ हो सकता है। इस तरह से 10, 12, 20, 25 दिन में आप इस पे ट्रेन हो जाएंगे और ये थॉट आपकी लॉन्ग मेमोरी में चली जाएगी। तो तब क्या होगा, आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा। इस तरह की सिचुएशन जब भी होगी, इस तरह की थॉट जब भी पॉप्ड अप होगी आपके माइंड में, तो वो सपोर्ट करेगा कि हाँ देख लो ये फजूल है, इसका रिजल्ट कुछ नहीं आना, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो फिर आप उसे उठा के साइड पे करोगे। सारी कहानी माइंड को ट्रीट करने की है। जिस तरह से आप उसे लेके चलेंगे वो उसी तरह आपके ताबे हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि आप इमोशंस के ताबे हैं, तो माइंड बेचारा चुप करके पानी में कंकरियां फेंक रहा है, इधर उधर सैरे कर रहा है, क्योंकि उसका काम ही नहीं है ये। आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे ना, तो फिर उसने वेलियां ही खानी है। वो कौन सा कोई ऐसी चीज़ है या ऐसी एंटिटी है जो खुद से कुछ कर सके। जब आप उससे जो करवाना चाहते हैं वो तब वर्किंग में आता है। जब आपको अपने इमोशंस पे काबू होता है तब वो मैदान में उतरता है। तो एक जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये इमोशंस पे काबू नहीं करेगी, लेकिन आपको एक पैटर्न बताया है, उसको फॉलो करें। और उसके बाद कुछ लवाजमात होते हैं
उस अमल को कंप्लीट करने के लिए, वो मैं अब आपको बताती हूँ। इमोशंस के लिए ये देख लीजिएगा, हार्ड टाइम चल रहा है ना, डील करना नहीं आ रहा, उससे निकलना ही नहीं आ रहा, तो माइंड को उससे फेमिलैरिटी नहीं थी, इस तरह की चीज़ों से जान पहचान ही नहीं थी, सिचुएशन से जान पहचान ही नहीं थी। बहुत से ऐसे लोग जो कि हार्ड वर्कर होते हैं, आप देखिएगा अगर उनके साथ कुछ ऐसा वाकया होता है, तो अगर कोई इत्तेफाक हो आपको देखने का, तो वो इस तरह की सिचुएशंस को कंपैरेटिवली अच्छा डील कर लेते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि हार्डशिप को उनका माइंड जानता है। किसी भी तरह की हो सकती है ना सिचुएशन, तो कोई भी हो सकती है, ये भी तो एक हार्डशिप ही है ना कि कोई छोड़ के चला गया या आपकी लाइफ में नहीं रहा या साथ नहीं चल सके, व्हाटएवर। किस तरह से माइंड को हार्डशिप के पैटर्न पर लेकर आना है और उसको ये सिखाना है कि मुश्किल टाइम भी होता है। कॉन्शियसली आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए, वो हजरात या खातीन जो कि ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे ना। तो मेरे कहने पर एक आध महीना वो कुछ ना कुछ ना करें, अपने दिमाग को इन पैटर्न्स पर लगा लीजिए। रिजल्ट ना मिले तो कहिएगा। हाँ, 1 महीने से 2 महीने हो सकते हैं। जब 1 महीने में आपको कुछ अफाका होगा तो आप दूसरा महीना खुद ब खुद लगा देंगे। अब आपने करना ये है कि जिस वक्त आपको उसकी याद आती है या जिस वक्त आपका कुछ करने को दिल नहीं करता, तो आपने देखना है कि ऐसा कौन सा काम है जो मुझे बहुत चुभता है, जिससे मुझे तकलीफ होती है, जो मैं नहीं करता। छोटी सी मिसाल लेते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है लड़कियों के साथ कि घर में ऑफिस के बाद आके खाना भी बनाना है, तो वो लड़कियां भाग रही होती हैं इधर उधर, छोटी बहन से कह दिया, अम्मी को कह दिया, नहीं मेरी तबीयत नहीं ठीक, ये है वो है, पसंद नहीं है ना। आपने वो नापसंद काम करना शुरू कर देना है। लंबे बाल पसंद हैं तो छोटे करवा लें, बहुत जिगरा चाहिए इसके लिए। अच्छा, वेस्टर्न कपड़े पसंद है, ईस्टर्न पहनना शुरू कर दें। अपनी मर्जी के खिलाफ सारे काम करना शुरू कर दें, अपनी मर्जी के खिलाफ, किसी की मर्जी के खिलाफ नहीं शुरू कर देने, फिर मजीद एक पुआड़ा डल जाएगा घर में और उसको नबेड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आपने इस तरह के काम करने हैं जो कि आपको मुश्किल लगते हैं। एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। आपको वेस्टर्न लुक बहुत पसंद है और आपने वेस्टर्न ड्रेसेस लिए हुए हैं, आप जाइए और ईस्टर्न ड्रेसेस ले लीजिए। अम्मी की ख्वाहिश थी, अब्बू की ख्वाहिश थी, पूरी कर दी। अब आप अपनी मर्जी के खिलाफ जब जा रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है ना, वो आप फेस कर रहे हैं और आपका माइंड जिन चीज़ों पर आपको उकसाता है कि नहीं ये नहीं करना, ये करना है, उसको उस सिचुएशन में रहना आ रहा है कि जब मेरी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं होगा तो मैंने कैसे चलना है, अपने इमोशंस को काबू कैसे करना है। अच्छा, एक फ़ायदा ये होगा, वैसे कोई ज़िंदगी से चला जाए ना तो फ़ायदे बहुत सारे होते हैं, सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं होता ना जिस पे आप फोकस किए होते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी होती है ना किसी के जाने के बाद की, यकीन कीजिए अगर उसको आप कहीं लगा देना तो आप ऐसा कामयाब होंगे जो आपने सारी लाइफ में नहीं सोचा होगा कि मैं अपनी एनर्जीज को इतनी अच्छी जगह सर्व कर सकता हूँ। अब चूंकि आप इंटेंशनली ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप फोकस के साथ करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये पता होगा कि मुझे ये कंप्लीट करना है। ओके, तो कुछ चीज़ें तो आपकी खुद की पैदा करना हो गई उसको पुश करने के लिए। नॉर्मली आप अगर इस तरह का कुछ करने लगेंगे तो आप थोड़ी देर करेंगे, उसके बाद कहेंगे नहीं यार दिल नहीं कर रहा, ये क्या बात हुई, फजूल में हार्डशिप झेलें, ऐसे ही है ना। लेकिन चूंकि आपकी सिचुएशन ऐसी है और उससे आपको बाहर आना है, तो ये दवाई है आपके लिए, तो आपको करनी है। तो जब आपको करनी है तो आपको वो तकलीफ जो कि उसके जाने के बाद फेस करनी पड़ती है, उससे छोटी लगेगी ये तकलीफ, और जब छोटी लगेगी तो आप उसे करोगे।
और जब आप उसे करोगे तो माइंड का पैटर्न सेट हो जाएगा हार्डशिप को फेस करने का। 1 2 3 4 5 6 7 8, समझे आपने हफ्ते में कोई 2 काम ऐसे किए जो कि आपकी मर्जी के खिलाफ है, ठीक है? तो 4 हफ्तों में आपने 8 ऐसे काम कर लिए जो आपकी मर्जी के खिलाफ हैं। तो 1 महीने में कुछ तो ट्रेनिंग हुई ना हार्डशिप को झेलने की। पहली चीज ये कि आप कोई ऐसा काम करेंगे तो आपका ध्यान सारा होगा उसकी तरफ, फोकस होगा, तो वो जो उसकी याद आती है वो डाइवर्ट हो जाएगी, स्विच हो गई। ओके, मैंने और भी व्लॉग्स बनाए हुए हैं, उसमें मैंने बताया है कि अपना पसंदीदा काम करना। ओके, देखिए दिमाग के साथ किस किस तरह से हम खेल सकते हैं। अपनी ऐसी चीज़ें या ऐसी आदतें, ऐसे एक्ट जो कि हमें पसंद नहीं है, उसको भी हम अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस वक्त आप 1 महीने बाद खुद को फील करेंगे तो 1 महीना आपका वो टाइम जब आप इन हार्डशिप्स के बारे में सोच रहे थे तो उसकी तरफ से ध्यान हटा। एक और चीज़ ऐसी हुई कि आपको उन कामों को करने में आप हेजिटेशन नहीं होगी और आपको उस प्रोसेस से कैसे गुजरना है वो आपको आ गया। तो बेशक वो दुख ज्यादा था, ये हार्डशिप छोटी 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 थी, लेकिन आपके माइंड को पैटर्न पता चल गया। 1 महीना और लगा दें, ये आपका हीलिंग प्रोसेस हो रहा है। ये 2 ट्रिक्स हैं जो कि आपने अप्लाई करने हैं, फॉर्मूलाज कह लें या रूल्स कह लें। आफ्टर ब्रेकअप या ख़त्म होने के बाद, किसी के जाने के बाद, इसको आप खुद पे अप्लाई करें। आप अपना वो वर्जन देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा।